हेलो, राम राम, जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती की अनंत कृपा बनी रहे। और आज सोमवार है, शंकर भगवान का दिन है। शंकर भगवान भोले बाबा हैं और वह अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। भोले बाबा तेरो गजब का डमरू, भोले बाबा तेरो गजब का डमरू, डम डम डमरू बजे भोले की नगरिया, डम डम डमरू बजे भोले की नगरिया, भोले बाबा तेरो गजब का डमरू। गौर जी के संग बाबा ब्याह रचाई, ब्याह रचाई बाबा डमरू बजाई, तिरजुगी नारायण बाबा, तिरजुगी नारायण बाबा नाम धराई, भोले बाबा तेरो गजब का डमरू। शंकर भगवान और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठ रखे हैं और माँ पार्वती शंकर भगवान जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु मुझे बताइए कलयुग क्या है, कलयुग के बारे में मेरे को समझाइए। शंकर भगवान जी माँ पार्वती से कहते हैं कि ठीक है देवी, मैं आपके सवाल का जवाब आपको अवश्य दूंगा। आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगा। तब माँ पार्वती और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और माँ पार्वती शंकर भगवान जी की तरफ देख रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। और जिस समय शंकर भगवान जी माँ पार्वती को यह बात बता रहे हैं तो मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे शंकर भगवान और माँ पार्वती हमारे समक्ष बैठ रखे होंगे। शंकर भगवान जी माँ पार्वती को कलयुग की बात विस्तार पूर्वक बताते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे और दोनों भाई में अत्यंत स्नेह, अत्यंत प्रेम था। दोनों भाई एक दूसरे के पूरक थे। एक दिन दोनों भाई आपस में विचार विमर्श करने लगे कि भाई आज हम दोनों जंगल की ओर चलते हैं। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। दोनों भाई घर से जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में जाते जाते दोनों भाई बहुत दूर चले गए और जब बहुत दूर गए तो उन्हें एक जगह पे सोने का हिरन दिखाई पड़ता है। जैसे ही दोनों भाई की नज़र उस सोने के हिरन पर पड़ता है तो उन्होंने तीर से सोने के हिरन को मार दिया। जब उन्होंने सोने के हिरन को मारा तो दोनों भाई आपस में बातें करने लगे कि भाई अगर हम अभी घर जाते हैं तो अभी उजाला हो रखा है, अभी घर नहीं जाते हैं। जब अंधेरा हो जाएगा तब हम घर निकलेंगे, अभी हमें लोग देख लेंगे तो पकड़ लेंगे। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि भाई तू घर जा और मेरे लिए खाना भी लेकर आ जाना और अपने भाभी को यह सारी बात बता दे और बता देना कि आज हम थोड़ा घर लेट लौटेंगे। बड़े भाई उधर छोटे भाई को घर की ओर भेज दिया और जैसे ही छोटा भाई घर की ओर चल पड़ा तो बड़े भाई के मन में लालच बढ़ गया। बड़े भाई ने बोला कि छोटे भाई की तो अभी शादी भी नहीं हो रखी है, उसने क्या करना है पैसे का या इस सोने के हिरन का। मेरा तो घर परिवार है, घरवाली है, बच्चे हैं और मैं इसको अगर स्वयं रखूँगा तो मेरे घर बार अच्छे से चल सकता था, मैं खूब धनवान बन जाऊँगा। और जैसे ही वह अपने मन में सोचने लग गया कि जैसे छोटा भाई यहाँ पे आएगा तो मैं उसको भी तीर चलाकर मार दूंगा और सोने के हिरन पूरा मेरा हो जाएगा। उधर छोटा भाई जब घर से बड़े भाई के पास आ रहा था तो उसने अपने भाभी को बोला कि भाई के लिए खाना रख दो, मैं भाई के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। उधर छोटे भाई के मन में भी लालच बन गया कि बड़े भाई की तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, घर बार भी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इन लोगों के साथ में रहता हूँ। क्यों ना मैं उस हिरन को पूरा का पूरा हिरन में रखूँगा तो मैं अच्छे से अपने लिए घर बार भी बना सकता हूँ और अपने लिए शादी ब्याह भी कर सकता हूँ। उसने जब घर से निकलने लग गया उस खाना को लेकर तो उसके मन में भी लालच बढ़ा तो उसने भी उस खाने में जहर डाल दिया। उसने कहा जैसे ही मैं खाना लेकर अपने भाई के पास पहुंचूंगा तो मेरा भाई जैसे इस खाने को खाएगा तो स्वयं मर जाएगा और पूरा हिरन मैं अपने आप लेकर चला जाऊंगा। उधर बड़े भाई ने तीर मारकर छोटे भाई को ख़त्म कर दिया और इधर बड़े भाई ने कहा कि भाई मर गया, अब जो मेरे लिए भोजन ला रखा है मैं उस भोजन को पा लेता हूँ, खा लेता हूँ मतलब। उधर बड़े भाई ने जैसे ही भोजन ग्रहण किया और बड़ा भाई भी वहीं पर मर गया।
जब दोनों के दोनों मर गया तो ना छोटे भाई को हिरन मिला और ना ही बड़े भाई को हिरन मिला। तब शंकर भगवान जी माँ पार्वती से कहते हैं कि देवी, यही कलयुग की रीति है, यही कलयुग की रणनीति है। कलयुग में हमेशा ऐसा ही होगा। कलयुग में भाई भाई का नहीं होगा, परिवार परिवार का नहीं होगा। झूठ, गाली, चुगली, निंदा, ये सब अहंकार, यह सब हद से ज़्यादा होगा। और आज आप लोग देख रहे हैं कि यह सब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कलयुग में लोग पूजा पाठ भी बहुत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और भगवान ने स्वयं इसके पीछे भी कहा है कि कलयुग में अत्यंत पूजा पाठ होगा, लेकिन जितनी पूजा पाठ होगी उतनी आधी दुनिया समाप्त भी होगी। आप देख ही रहे हैं, क्योंकि हर इंसान के मन में वह श्रद्धा, वह भाव नहीं है। आज परिवार में अगर भाई भाई हैं तो वह भाई भाई कुछ समय के लिए हैं, और आप देख रहे हैं कि एक भाई दूसरे भाई को नहीं देख सकता है। भले ही आमने सामने बात करते होंगे, लेकिन मन में दोनों का कपट भरा रहता है। एक भाई कहता है कि मैं ही होता, दूसरा भाई कहता है मैं ही होता। तो कहीं ना कहीं मतलब वो सतयुग की बात किसी के भी मन में नहीं है। सतयुग की जब बात चलती थी तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, पहले के लोग ना पूजा जानते थे, ना पाठ उनके लिए ना सोमवार था, ना मंगल था, ना बुध था। उनके लिए ना एकादशी थी, ना पूर्णमासी थी। वो कुछ नहीं जानते थे, उन्हें किसी चीज़ के बारे में कोई पता नहीं था। वो उनको बस इतना रहता था कि हमें अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी की पूजा करना है। उनके जो इष्ट देव थे वो हमेशा उनकी पूजा करते थे। खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी में जो सबसे पहले का जो अनाज उगता था वो उसके रोट बना के, प्रसाद बना के वो भगवान को भोग लगाते थे और अच्छा जीवन यापन करते थे। आज लोग प्रत्येक हफ्ते में सोमवार का व्रत है, आज मंगलवार का व्रत है, आज शनिवार का व्रत है, शुक्रवार का व्रत है, आज पूर्णमासी का व्रत है, आज एकादशी का व्रत है। आप लोग भी देख रहे हैं, दुनिया भर के ढोंग रचा रहे हैं, दुनिया भर के पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं फिर भी इंसान संतुष्ट नहीं है, फिर भी इंसान परेशान है। तो यह सब परेशानी का कारण यह कलयुग है। जिस दिन इंसान अपने आप को समझने लग जाएगा, अपने आप में समझदारी लाने लग जाएगा, अपने आप को समझना शुरू कर देगा, उस दिन यह कलयुग भी समाप्त हो जाएगा। उस दिन यह कलयुग बिल्कुल नहीं रहेगा। तो माँ पार्वती को शंकर भगवान जी ने पूरी व्यथा बताई। तो माँ पार्वती फिर भी शंकर भगवान जी को कहते हैं कि प्रभु, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप क्यों नहीं लोगों को समझाते हैं, आप इस कलयुग को क्यों आने दे रहे हैं, इस कलयुग को क्यों समाप्त नहीं कर सकते। तो शंकर भगवान जी ने बड़े ही अच्छा उत्तर माँ पार्वती को दिया था कि मैं चाहते हुए भी ये सब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इंसान इतना पापी बन गया है, इंसान इतना हद से ज़्यादा पाप बढ़ाने लग गया है कि उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो यह है कलयुग की बात। राम राम, जय माता दी।